वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथमेटिक्स का, जो सितंबर 2021 में दिया गया है। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स डायरेक्टली वेरीज विथ वाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू 3 व्हेन एक्स इक्वल टू 9। इफ़ एक्स इक्वल टू 25 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई इज। कहा जा रहा है एक्स और वाई स्क्वायर ये दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन, ये सरल परिवर्तन में है, और y इक्वल टू 3 है जब x 9 है। ओके, फिर कहा जा रहा है जब x 25 होगा तो फिर y का पॉजिटिव वैल्यू या धनात्मक मान कितना होगा। 5 होगा, 8 होगा, 16 या 32। तो देखिए स्टूडेंट, x डायरेक्टली वेरीज विथ वाई स्क्वायर है। हम पहले यहाँ वेरिएशन का जो निशान ये चिन्ह हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x यहाँ पे इक्वल टू होगा और साथ में एक वेरिएशन कांस्टेंट होगा या परिवर्तन स्थिरांक, उसको k मान लेते हैं, और साथ में वाई स्क्वायर होगा। ओके, अब जो वैल्यू था वो वैल्यू था y इक्वल टू 3 है व्हेन x इक्वल टू 9, यानी जब x 9 है तब y कितना होगा, 3। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो x के जगह में हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे यहाँ पे। देयरफॉर 9 इक्वल टू k, और y के जगह में हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया, 9 इक्वल टू k और 3 का स्क्वायर होता है 9। ओके, यहाँ पे इनटू है तो दोनों तरफ से 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ओके, और इधर हो गया 1 और इधर k इंटू 1 k, तो इसका मतलब हो गया k इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब k का जो वैल्यू आया उसको हम यहाँ पे दोबारा से पुट कर देंगे। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, k के जगह में 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये हमें इसका रिलेशन पता चल गया। अब कहा गया व्हेन x इक्वल टू 25, तो हमें y का वैल्यू निकालना है, पॉजिटिव वैल्यू। y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, x के जगह में 25 लिख देंगे और यहाँ से y के वैल्यू निकालेंगे। तो x के जगह में लिखें 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरफ अगर हम घुमा के लिख लें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, √25, और साथ में प्लस माइनस होगा, ऐसा हम जानते हैं। तो y का वैल्यू कितना गया, प्लस माइनस 25 का रूट होता है 5। ठीक है, तो y का दो वैल्यू है, एक +5 है, एक -5, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, y का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी प्लस वाला वैल्यू लेना है। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस वाला नहीं लेंगे जैसा क्वेश्चन में बोला है। ओके, तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 5 आंसर है। ठीक है, तो जैसा ये एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में इतना नहीं बनाना, जस्ट इसको जितना शॉर्ट में बना करके जस्ट हमें सही आंसर में टिक करना होता है, लेकिन ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। ओके, अभी तो आप लोग के असाइनमेंट में पूरा सॉल्व करके दिखाना है, तो आप पूरा सॉल्व करके दिखाइएगा। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। दूसरा है, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल ₹2500 एंड ₹2000। ए और बी मिलकर एक साथ एक बिजनेस या व्यापार शुरू करते हैं, और दोनों का कैपिटल या उनका जो मूलधन पैसा है, ए का है ₹2500 और बी का है 2000। आफ्टर ए ईयर देयर वॉज ए लॉस ऑफ ₹720। एक साल बाद उनको ₹720 का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। देन द लॉस ऑफ ए, तो ए का लॉस कितना होगा। ठीक है, ये पार्टनरशिप बिजनेस का या साझा व्यापार का ये प्रॉब्लम है, यानी क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट ए और बी का जो कैपिटल या मूलधन है उसका रेशियो निकाल लेंगे। टोटल लॉस दिया हुआ है, वहाँ से ए का लॉस बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम बड़ा सिंपली बनाएंगे। ठीक है, ए और बी का जो है रेशियो ले लेते हैं उनका कैपिटल का, तो 2500:2000 होगा। यहाँ पे 2 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 25:20 होगा। 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 4 20, और नहीं कटेगा। टोटल लॉस कितना हुआ है, टोटल लॉस कुल नुकसान है ₹720। ठीक है, तो ए का लॉस कितना हो गया। ठीक है, देयरफॉर लॉस ऑफ ए का लॉस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ए का है 5, उसका रेशियो या अनुपात, तो 5 ऊपर में रहेगा, नीचे क्या होगा, नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 5 और 4 9, इंटू कर देंगे टोटल लॉस से। इस तरह निकाला जाता है। 9 8 72 और 0 आ जाएगा, 8 5 40 और 0 आ जाएगा, 40 और 0, यानी ₹400 ए को लॉस हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है,
2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट सी। 2 सर्कल या 2 वृत्त है जो एक दूसरे को एक्सटर्नल यानी बाहरी तौर पे बाहर से किसी एक पॉइंट सी पर टच करते हैं, स्पर्श करते हैं या छूते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी टचेस द 2 सर्कल्स एट द पॉइंट्स ए एंड बी। फिर कहा जा रहा है एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या सरल साधारण स्पर्शक ए बी जो है ये दोनों सर्कल को या दोनों वृत्त को ए और बी पॉइंट पे टच करता है या छूता है। द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी, तो ए सी बी एंगल या ए सी बी कोण का कितना डिग्री होगा मेजरमेंट, इनमें से लिखना है। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो है चैप्टर 15 का जो है टेंजेंट वाला स्पर्शक वाला चैप्टर है उसी का क्वेश्चन है एमसीक्यू का। तो इसका सिंपल सा आंसर जो है वो 90 है। ओके, मैं सिर्फ इसका नक्शा आपको दिखा दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट नक्शा या चित्र कुछ इस तरह का है। ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल जो एक दूसरे को सी पॉइंट पर जो है या सी बिंदु पर बाहरी यानी बाहर से टच कर रहे हैं, ठीक है, स्पर्श कर रहे हैं। और ये ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या साधारण सरल स्पर्शक है और ये दोनों सर्कल को ए पॉइंट और बी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये जो एंगल हो रहा है ए सी बी, यहाँ पर जो एंगल हो रहा है इसका वैल्यू हमें निकालना है। ए सी बी कितना होगा, तो ये मैंने बना दिया है जो एक्सरसाइज 15.2 है, पेज नंबर 219 में है, उसका एमसीक्यू का ये दूसरा क्वेश्चन है। आप उसका वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है चैप्टर, और मैं शेयर भी कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से आप देखेंगे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है, ए सी बी ये 90 डिग्री होगा, मैंने उसमें एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो रहा है डी। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर विथ होल सरफेस एरिया ऑफ 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज। कहा जा रहा है एक सॉलिड हेमिस्फीयर है या ठोस अर्धगोलक है जिसका होल सरफेस एरिया 147 पाई स्क्वायर मीटर या समग्र तल का क्षेत्रफल 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसका हमें रेडियस या अर्धव्यास पता करना है, ठीक है। क्या करेंगे, होल सरफेस एरिया या समग्र तल के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का अर्धगोलक का, वो इक्वल टू हमें लिखना है 147 पाई, वहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा। तो हेमिस्फीयर का होल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 147 पाई। ओके, यहाँ से हमें आर का वैल्यू पता चल जाएगा। तो दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से इसको काट दें, 3 चौके 12, 14 2 गया 27, 3 9 27। और आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 49। यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा 49 पर। और साथ में आर इक्वल टू प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि आर या रेडियस या अर्धव्यास ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब लंबाई है, लंबाई कभी माइनस नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, प्लस ही लिखते हैं, ठीक है, कुछ नहीं मतलब प्लस। 49 का कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट, तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। तो करेक्ट ऑप्शन है सी 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। पहला है इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू ए सर्कल विथ, यहाँ विन है, विथ होगा यहाँ पे, विथ सेंटर ओ। कहा जा रहा ओ सेंटर वाला या ओ केंद्र वाला एक सर्कल है, वृत्त है, और उसके बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट यानी सर्कल के बाहर एक पॉइंट ए है, बिंदु ए है, वहाँ से हम 2 टेंजेंट या 2 स्पर्शक बना रहे उस सर्कल पर, उस वृत्त पर, ठीक है। विच टच द सर्कल एट द पॉइंट्स बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। वो दोनों टेंजेंट या दोनों स्पर्शक उस सर्कल को बी और सी पॉइंट पर या बी सी बिंदु पर टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, या छूते हैं। देन AO इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AO जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या है। तो देखिए इसका जो है ये बिल्कुल एक एप्लीकेशन का ही है, पेज नंबर 213 है इंग्लिश बुक में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और उसके हिसाब से ये जो है बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। ओके, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो दिया गया था ट्रू फॉल्स, ये था एप्लीकेशन नंबर 12
प्रयोग 12 पेज नंबर 213 है इंग्लिश बुक में। ओके, ये चीज़ दिया गया, ये एक एप्लीकेशन है और थ्योरम या प्रमेय जैसा। यहाँ वही चीज़ प्रूव करने बोला है कि एओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एओ जो है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्वि भाजक है। तो वो जो चीज़ है वो क्या है, ट्रू है। ओके, इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा में ये एक ट्रायंगल या त्रिभुज है पी क्यू आर, और ये जो लाइन है एस टी ये क्यू आर के पैरेलल या समांतर है। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस सामने वाले चित्र में या फिगर में, इफ़ एस टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये एस टी क्यू आर के साथ क्या है, पैरेलल है या समांतर है, देन कहा जा रहा है ये सही है या गलत है। पी क्यू बटा पी एस बराबर होगा पी आर बटा पी टी। पी क्यू बटा पी एस मतलब पी क्यू ये पूरा बटा पी एस ऊपर वाला पी एस बराबर है इधर पी आर यानी ये पूरा बटा ऊपर वाला पी टी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ये किससे मिला हमें, ये थैलस के थ्योरम से मिलता है, चैप्टर 18 जो सिमिलरिटी का या समरूपता का जो चैप्टर है, चैप्टर 18, उसमें से थैलस के थ्योरम से ये प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। ओके, और इसके प्रूफ के लिए मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, ये पेज नंबर 238 में ये थैलस के थ्योरम से प्रूफ किया हुआ, ये दूसरा वाला है। ठीक है, उसी में पी क्यू आर नाम चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो ये जो पूरा अगर हम लेते ऊपर वाला ए डी बटा ये पूरा ए बी होगा, ए डी बटा ए बी, ये ए डी ऊपर वाला नहीं पूरा ए बी इस तरफ, बराबर किसके साथ होगा, ये ऊपर वाला ए ई बटा पूरा ए सी। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे पलट देंगे तो ए बी ऊपर आ जाएगा, ए डी नीचे आ जाएगा, ए सी ऊपर आ जाएगा, ए ई नीचे आ जाएगा, मतलब उस वक्त क्या हो जाएगा, ए बी पूरा बटा ऊपर वाला हो जाएगा, यहाँ भी पूरा वाला ए सी बटा ऊपर वाला ए ई हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ वहाँ पे है, जस्ट यहाँ ए बी सी नाम था, वहाँ पे ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर है। ओके, नेक्स्ट है, इफ द सलांट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट देन द रेडियस ऑफ द कोन इज हाइट इंटू √3। कहा जा रहा एक राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्ताकार शंकु है, उसका जो सलांट हाइट है या तिर्यक ऊंचाई है वो उसके जो उसका असल ऊंचाई है, हाइट है, उसका ट्वाइस है यानी दोगुना है। जो सलांट हाइट यानी एल जो है वो हाइट का ईच का दोगुना है, डबल है। देन द रेडियस ऑफ द कोन इज हाइट इंटू √3, तो जो रेडियस या अर्धव्यास होगा आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इंटू √3। ये सही है या गलत, इसको करके देखते हैं। तो तीसरा में ये बोला गया है जो एल है ये हाइट का डबल है यानी 2h, हाइट का डबल यानी 2h, तब ये बराबर हो जाएगा एल। अब हमें दिखाना है यहाँ से आर और हाइट में क्या रिलेशन। तो देखिए एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है √h² प्लस r² होता है। ठीक है, और ये हो गया 2h। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने से इधर का रूट हट जाएगा, ये h² प्लस r² का भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर 2h का भी स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा क्यों करें, रूट को हटाने के लिए। तो यहाँ रूट का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा h² प्लस r², ये बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h², 4h²। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हम r² निकालेंगे, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 4h², और ये h² राइट साइड में जाएगा, यहाँ प्लस है, इधर माइनस। ओके, और r² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4h² से -h² करेंगे 3h² होगा, यहाँ 1 है इसलिए 4 से 1 गया माइनस, तो 3। और r बराबर कितना होगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, √3h²। तो r यानी रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 का रूट नहीं होता तो √3 उसी तरह रहेगा, और h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h² का रूट, यानी स्क्वायर का रूट होने से स्क्वायर हट जाता है तो सिर्फ h होगा, यानी √3 यहाँ पे इंटू h हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, √3 इंटू हाइट, सिंपली अगर हम बोलेंगे देयरफॉर रेडियस इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू हाइट, यानी जो लिखा हुआ वो सही है। ठीक है, उसमें हाइट पहले है बाद में √3, तो बात है कि ये इंटू में आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। तो ये तीसरा ट्रू है। चौथा है, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन ए बिजनेस इज 7:5। एक बिजनेस या व्यापार जिसमें ए और बी के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात है 7:5, 7 है ए का, 5 है बी का,
एंड इफ़ ए गेट्स प्रॉफिट शेयर ऑफ रुपीज़ 140 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, जो टोटल उनका प्रॉफिट या टोटल उनका जो मुनाफा है, लाभ है, उसमें से ए को 140 रुपये उनको मिलते हैं प्रॉफिट। बी विल गेट प्रॉफिट शेयर ऑफ 125, तो बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 125 रुपये मिलेगा। ये सही है या गलत है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल तरीका ये है, कैपिटल का जो रेशियो होता है और आमतौर पे जो प्रॉफिट का रेशियो होता है दोनों सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो कैपिटल का तो रेशियो दिया हुआ है, मूलधन का अनुपात, हम जस्ट निकालेंगे इनका प्रॉफिट का रेशियो, यानी 140 और 125 का रेशियो अनुपात निकालेंगे और देखेंगे कि वो 7:5 होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर ये सही प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इसका दोनों का रेशियो 7:5 होता है तो फिर ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से ए और बी का 7:5 था, ये कैपिटल का था रेशियो, और ये इनका प्रॉफिट का रेशियो। देखते बराबर है तो या नहीं। तो ये 5 से कटेगा, 5 से काटे, 5 दूना 10 और 40 है, ये 14 है, 4 गया था 40, 5 अट्ठे 40, ये काटेंगे 5 से, 5 दूना 10 और 12 2 गया 25, 5 बचे 25, तो 28:25। अब ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये कट रहा नहीं, तो ये 7:5 के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो है दिया हुआ कैपिटल का रेशियो है, प्रॉफिट इतना होने से इतना होगा, ए का 140 होने से बी का 125 होगा, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो कैपिटल का और प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर, 2 नंबर का है हर एक क्वेश्चन। पहला है 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी इन्वेस्टेड सम मनी टू परचेज ए बस। ए बी सी 3 दोस्त हैं, ये लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करके एक बस खरीदते हैं। दे डिसाइडेड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट एमंग देमसेल्फ इन द रेशियो 3:2:2 फॉर देयर वर्क। वो लोग जो जितना काम किया है उसके हिसाब से उन्होंने ये आपस में डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, उसका 2/5वां हिस्सा वो लोग 3:2:2 के हिसाब से आपस में बांट लेंगे। ठीक है, इफ़ देर अर्न ₹29,260 इन 1 मंथ, अगर एक महीने में उनको टोटल 29,260 रुपये उनको प्रॉफिट होता है, वो लोग कमाते हैं, प्रॉफिट या लाभ होता है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी फॉर देयर वर्क। तो ए और बी का जो प्रॉफिट या लाभ है उसका डिफरेंस हमें निकालना है, उनमें कितना का फ़र्क है। मतलब हमें ए का प्रॉफिट निकालना है, फिर बी का प्रॉफिट निकालना है, फिर उसको माइनस करके देखना है कि कितना का फ़र्क आता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, एक महीना में उनको टोटल प्रॉफिट हुआ 29,260, इसका पहले हमें 2/5वां हिस्सा निकालना होगा, कितना, उसको वो लोग 3:2:2 के हिसाब से बांटेंगे। फिर देखेंगे ए का कितना मिलता है, बी का कितना मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, ए बी सी का जो रेशियो है प्रॉफिट का, यानी इनको जो पैसा मिलेगा प्रॉफिट से 3:2:2 है। टोटल प्रॉफिट एक महीने का है 29,260, आप पूरा लिख भी सकते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ 1 मंथ, एक महीने का कुल लाभ, ऐसा लिख सकते हैं, इतना है। उसका 2/5वां हिस्सा कितना है, तो 2/5 ऑफ 29,260, 29,260 का 2/5वां हिस्सा बराबर कितना होगा, तो ऑफ मन या इंटू हो जाता है, 2/5 इंटू 29,260, इसको काट के देखिए कितना होगा, 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 29 से 4 गया, 4 यहाँ पे आया 42, 5 अट्ठे 40, 42 2 गया 26, 5 पचे 25, 26 1 बचा गया आया 10, 5 दूना 10 हो गया, इतना इंटू 2 करे, 2 दूना 4, उसके बाद 2 पचे 10 का 0 हाथ मेरा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 के साथ हाथ मेरा 1 और 2 पच्चीस 10 और 1 11, तो कितना हो गया 11,704 रुपये, यानी 11,704 रुपये ये लोग इस हिसाब से बांटेंगे। अब देखेंगे ए को कितना मिला, बी को कितना मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं शेयर प्रॉफिट शेयर ऑफ ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए का कितना हिस्सा है, 3 है, 3 ऊपर लिखेंगे बटा, नीचे इन तीनों को जोड़ लेंगे, 3 2 5 2 7 7 और ये 2/5वां हिस्सा यानी 11,704 से इंटू करेंगे। ठीक है, कितना हो रहा, 7 से कटेगा ये, तो 7 से काट दें, 7 एक कम 7, 11 है, 4 गया 47, 7 छक 42 और यहाँ 47 से 5 गया यहाँ 50, 7 7 49, 1 गया 14, 7 दूना 14, इतना इंटू 3 करे, 3 दूना 6, 3 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 6 18 और 2 20 का 0 हाथ में रहा 2, 3 एकम 3 2 5, कितना हो गया 5,016 रुपये, ये ए को मिलेगा। इसी तरह प्रॉफिट शेयर और बी निकाल लें, तो बी का कितना है, बी का 2 है, 2 ऊपर में लिखेंगे बटा नीचे में जोड़ के लिखेंगे 7,
इंटू 11,704। तो इसी तरह कटेगा सेम 1672 आएगा, इंटू 2 करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में रहा 1, 2 छक 12, 1 13 का 3 हाथ में रहा 1, 2 एकम तो 1 3। तो बी को मिलेगा 3344 रुपये। तो कहा जा रहा है ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, इसमें माइनस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के लाभ का अंतर या फ़र्क, इससे इसको माइनस कर दें। 5016 माइनस 3344 रुपये, इसको माइनस करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1672 रुपये आएगा डिफरेंस, ये होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस रेडियाई ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए राइट सर्कुलर कोन इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 9:8। कहा जा रहा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंबिताकार बेलन है, और एक है राइट सर्कुलर कोन लंबिताकार शंकु है। इनके जो बेस का रेडिया है, आधार का जो इनका अर्धव्यास है, रेडियस है, उसका रेशियो है 3:4, और दोनों का वॉल्यूम या आयतन का जो रेशियो या अनुपात है 9:8। तो फिर कहा जा रहा है उनके हाइट्स का या उनके ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो हम मान लेंगे लेट द रेडियाई एंड द हाइट्स ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड द राइट सर्कुलर कोन बी आर कोमा आर एंड एच कोमा एच। मान लिया लंबिताकार सिलेंडर और लंबिताकार शंकु के ऊंचाई रेडियस या अर्धव्यास आर कोमा आर है और उनका ऊंचाई एच कोमा एच है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल है ये है सिलेंडर का, बेलन का, और ये जो स्मॉल वाला है ये है कोन का। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का रेडियस का रेशियो जो है या अर्धव्यास का रेशियो 3:4 है। ओके, तो ये हो गया R:R 3:4, मतलब ये बटा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा R/R इक्वल टू हो जाएगा 3/4। इसके बाद उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, तो वॉल्यूम पहले है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो इसका कैपिटल हो जाएगा, ये भी R भी कैपिटल होगा, πr²h। और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h, जैसा कि हमने इसको स्मॉल माना है। इसका रेशियो दिया हुआ है 9:8, और हमें हाइट का रेशियो निकालना है, यानी h और h का रेशियो। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए दोनों तरफ से पाई तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा R² इंटू एच बटा ये हो जाएगा 1/3 R²h, जैसा कि ये रेशियो में बटा में लिख सकते हैं। ये बटा में लिखेंगे 9/8 होगा, और ये 3 ऊपर आ जाएगा तो ये जगह 3 और R²h बटा नीचे R²h इक्वल टू 9/8 हो जाएगा। ठीक है, 3 से यहाँ 9 कट जाएगा, 3 3 9, यहाँ R/R हो रहा है, इसका दोनों का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा R/R पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू h/h। ठीक है, ये बटा में इसीलिए इंटू हो जाएगा, और ये 3/8। अब R/R का वैल्यू में बटा 3/4, इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा h/h, ये हो गया 3/8। इसको स्क्वायर को तोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इंटू h/h इक्वल टू 3/8। दोनों तरफ काटें, 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9, और यहाँ 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, तो यहाँ 1 1 हो गया। हम निकालेंगे h/h, तो ये कितना होगा, 2 यहाँ इंटू जाएगा 1 से, 3 यहाँ पे आ जाएगा 1 से इंटू हो जाएगा, 3 एकम 3, तो ये हो गया h/h, मतलब ये हो गया h/h। तो ये रेशियो में आ जाएगा 2:3, मतलब सिलेंडर बेलन और कोन शंकुन के हाइट्स का जो रेशियो है वो है 2:3, ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट 3, इफ y directly varies with x³ and y increases in the ratio 8:27, then find out in what ratio x will increase। कहा जा रहा है y और x³ आपस में डायरेक्ट वेरिएशन या सरल परिवर्तन में है, और y जो है इस रेशियो से बढ़ रहा है, मतलब y का पहला वैल्यू 8 है, फिर y का वैल्यू बढ़कर वो 27 हो जा रहा है, ये दोनों y का वैल्यू है। ठीक है, तो फिर कहा जा रहा है x किस रेशियो में बढ़ रहा है, यानी x का जो 2 वैल्यू होगा उसका रेशियो हमें अनुपात निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसको बनाने का तरीका इस तरह के, पहले यहाँ से वेरिएशन का निशान या चिन्ह को हटा देंगे,
y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट k आ जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब होगा। ओके, स्थिरांक। अब देखिए जब कांस्टेंट होता है तो इस तरह होगा, ये हो जाएगा y बटा एक्स क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जब इस तरह कांस्टेंट होता है तो फिर आप फिजिकल साइंस में पढ़े होंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स का सूत्र, चार्ल्स का सूत्र। वहाँ पे जब ये कांस्टेंट होता है तो वहाँ से एक फॉर्मूला किस तरह से आता है, जैसे कि आप देखते हैं पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, ये जानते होंगे फिजिकल साइंस में। तो इसी तरह से जब ये कांस्टेंट होता है तो इसका दो वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं, y1 x1 क्यूब बराबर हो जाएगा ये y2 x2 क्यूब। ये y का दो वैल्यू हो गया, ये x का दो वैल्यू हो गया। इसको हम नाम दे दे रहे 1 2, इस तरह 1 2, ठीक है। इस तरह से होता है। तो यहीं से हम ये कर सकते हैं इस तरह से कि y1 लिखे बटा में ये इधर आ जाएगा y2 बराबर इधर हो जाएगा x1 क्यूब, इधर चल जाएगा, ये नीचे x2 का क्यूब होगा। ओके, अब जो क्वेश्चन में दिया वो ये है कि y का जो दो वैल्यू है उसका रेशियो इस तरह दिया हुआ है 1:y1:y2, ये दिया हुआ है आपका 8:27। ये हो गया y का दो वैल्यू, ठीक है, पहला दूसरा पहला दूसरा। अब हमें निकालना x1 और x2 का क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है इसको बटा में लिखेंगे, ये पुट कर देंगे यहाँ, ये हो जाएगा y1 बटा y2 8/27 हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 8/27। इस तरह से था y1 y2 दो वैल्यू 8:27, y1 बटा y2 बटा में कर देंगे तो ये 8/27 हो जाएगा। इसका वैल्यू y1 बटा y2 का वैल्यू कितना हो गया 8/27, इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया x1 क्यूब बटा x2 क्यूब। और अब क्या होगा, ये क्यूब दोनों है, इसको भी क्यूब बना देंगे। 8 जो है 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। ये हो गया x1 बटा x2 पूरा का होल क्यूब, इसको भी पूरा का होल क्यूब बना दें, 2/3 पूरा का होल क्यूब इक्वल टू x1/x2 का होल क्यूब। तो ये दोनों से क्यूब हटाएंगे तो x1/x2 कितना आ जाएगा 2/3, मतलब x1/x2 हो गया 2/3। इसको रेशियो में लिखेंगे तो x1:x2, ये हो जाएगा 2:3, मतलब x जो है x का वैल्यू वो 2:3 के रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। देयरफॉर x विल इंक्रीज इन द रेशियो 2:3, ये हो जाएगा आंसर। x 2:3 के रेशियो अनुपात में बढ़ेगा। ओके, समझ में आ गया। अब जो आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, ये एक थ्योरम या प्रमेय है। ये थ्योरम नंबर 41 है, ठीक है, प्रमेय 41 है। ये चैप्टर 15 का है, टेंजेंट या स्पर्शक वाले चैप्टर का थ्योरम 41 है। इस थ्योरम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने बना चुका हूँ मैं वीडियो, तो उसका दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सितंबर का जो एक्टिविटी टास्क है कंप्लीट हुआ। जो कुछ मैंने बताया इसका मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके भी उसको रख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।